Welcome to Kanagia Study Material Today Topic Asterisk Books August 27th, 2025 Top Current Affairs News GK in Hindi and English Asterisk in Newspaper Analysis Asterisk Q1 Exercise Methri is a joint military exercise between India and which country? एक्सरसाइज मैत्री भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ए. थाईलैंड बटा थाईलैंड, बी. जापान बटा जापान, सी. ऑस्ट्रेलिया बटा ऑस्ट्रेलिया, डी. वियतनाम बटा वियतनाम. White heavy checkmark answer A. Thailand/. एक्सप्लेनेशन एक्सरसाइज मैत्री का 14वां संस्करण मेघालय 14 सितंबर 2025 में होगा. यह भारत और थाईलैंड की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को मजबूत करता है. The 14th edition of Exercise Methri will be held in Meghalaya from 1 to 14 September 2025. It strengthens India-Thailand defense ties. Asterisk Q2 The Machua community is primarily found in which Indian state? मातुआ समुदाय मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाया जाता है? ए. सिक्किम बटा सिक्किम, बी. वेस्ट बंगाल बटा पश्चिम बंगाल, सी. बिहार बटा बिहार, डी. ओडिशा बटा ओडिशा. आंसर डी. वेस्ट बंगाल बटा पश्चिम बंगाल. एक्सप्लेनेशन मातुआ समुदाय पश्चिम बंगाल का अनुसूचित जाति समूह है जिसे हरिचंद ठाकुर ने 19वीं सदी में स्थापित किया. The Machua community is a scheduled caste group in West Bengal, founded by Harichan Thakur in the 19th century. Asterisk Q3 INS Kadmat, recently in news, is what type of vessel? INS कदमत किस प्रकार का पोत है? ए. एयरक्राफ्ट कैरियर बटा विमानवाहक पोत, बी. टोरपेडो रिकवरी वेसल बटा टॉर्पीडो रिकवरी पोत, सी. मल्टीरोल फ्रिगेट बटा मल्टीरोल फ्रिगेट, डी. स्टेल्थ एंटी सबमरीन कोरवेट बटा स्टील्थ एंटी सबमरीन कोरवेट. आंसर डी. स्टेल्थ एंटी सबमरीन कोरवेट बटा स्टील्थ एंटी सबमरीन कोरवेट. एक्सप्लेनेशन इंस कदमत भारतीय नौसेना का कमोर्टा क्लास स्टील्थ एंटी सबमरीन युद्धपोत है जो हाल ही में इंडोनेशिया पहुंचा. INS Kadmat is a Kamorta-class stealth anti-submarine corvette of the Indian Navy, recently visiting Indonesia. Asterisk Q4 Mirabai Chanu won gold in which category at Commonwealth Weightlifting Championships 2025, Ahmedabad? मीराबाई चानू ने 2025 कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप अहमदाबाद में किस भार वर्ग में स्वर्ण जीता? ए. 49 किलोग्राम बटा 49 किलोग्राम, बी. 48 किलोग्राम बटा 48 किलोग्राम, सी. 50 किलोग्राम बटा 50 किलोग्राम, डी. 45 किलोग्राम बटा 45 किलोग्राम. आंसर डी. 48 किलोग्राम बटा 48 किलोग्राम. एक्सप्लेनेशन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता. Mirabai Chanu clinched gold in the women's 48 kilograms category at Ahmedabad 2025 event. Asterisk Q5 Recently, which country expelled the Iranian ambassador over IRGC's alleged role in anti-Semitic attacks? हाल ही में किस देश ने ईरानी राजदूत को IRGC की भूमिका के कारण निष्कासित किया? ए. USA बटा अमेरिका, बी. ऑस्ट्रेलिया बटा ऑस्ट्रेलिया, सी. कनाडा बटा कनाडा, डी. UK बटा ब्रिटेन. आंसर बी. ऑस्ट्रेलिया बटा ऑस्ट्रेलिया. एक्सप्लेनेशन ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी राजदूत को निष्कासित किया और IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की. Australia expelled Iran's ambassador and moved to designate IRGC as a terrorist outfit. Asterisk Q6
Which state launched the Annapurna Yojana to provide subsidized meals for workers? किस राज्य ने श्रमिकों को सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू की? ए. राजस्थान बटा राजस्थान, बी. बिहार बटा बिहार, सी. मध्य प्रदेश बटा मध्य प्रदेश, डी. ओडिशा बटा ओडिशा। आंसर ए. राजस्थान बटा राजस्थान। एक्सप्लेनेशन: राजस्थान सरकार ने शहरी गरीबों और श्रमिकों को कम दर पर पौष्टिक भोजन देने के लिए यह योजना शुरू की। Rajasthan launched Annapurna Yojana to provide affordable meals to workers in urban poor. Asterisk Q7. Recently, Pak Strait was in news. It separates India from which country? हाल ही में पाल्क जलद मृमध्य समाचार में था। यह भारत को किस देश से अलग करता है? ए. बांग्लादेश बटा बांग्लादेश, बी. म्यांमार बटा म्यांमार, सी. श्रीलंका बटा श्रीलंका, डी. मालदीव्स बटा मालदीव। White heavy checkmark answer. C. Sri Lanka / एक्सप्लेनेशन: पाल्क जलद मृमध्य भारत, तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है। Pak Strait separates Tamil Nadu, India, from Sri Lanka. Asterisk Q8. Who has been appointed as the new chairman of DRDO, August 2025? अगस्त 2025 में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? Samir Vat. कामत बटा समीर वी कामत, बी. अतुल दिनकर राणे बटा अतुल दिनकर राणे, सी. शांतनु चौधरी बटा शांतनु चौधरी, D. J. सतीश रेड्डी बटा जी सतीश रेड्डी। आंसर सी. शांतनु चौधरी बटा शांतनु चौधरी। एक्सप्लेनेशन: शांतनु चौधरी को डीआरडीओ का नया चेयरमैन बनाया गया। वे पहले लेजर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र लास्टेक के प्रमुख थे। Shantanu Chowdhury appointed as DRDO chairman, earlier director of LASTEC. Asterisk Q9. Who is the current president of Iran, August 2025? अगस्त 2025 तक ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? ए. हसन रूहानी बटा हसन रूहानी, बी. इब्राहिम रईसी बटा इब्राहिम रईसी, सी. मासूद पेजेश्कियन बटा मसूद पेजेश्कियन, डी. मोहम्मद जवाद जारिफ बटा मोहम्मद जवाद जरीफ। आंसर सी. मासूद पेजेश्कियन बटा मसूद पेजेश्कियन। एक्सप्लेनेशन: मसूद पेजेश्कियन 2025 में ईरान के राष्ट्रपति हैं। Masoud Pezeshkian is the current president of Iran as of 2025. Asterisk Q10. World Water Week 2025 is being observed in which city? विश्व जल सप्ताह 2025 किस शहर में आयोजित हो रहा है? A. Geneva / बी. पेरिस बटा पेरिस, सी. स्टॉकहोम बटा स्टॉकहोम, D. New York / आंसर सी. स्टॉकहोम बटा स्टॉकहोम। एक्सप्लेनेशन: स्टॉकहोम, स्वीडन हर साल वर्ल्ड वाटर वीक की मेजबानी करता है। Stockholm hosts the annual World Water Week focusing on global water issues. Asterisk Q11. The Indian Air Force recently inducted which indigenous missile system? भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किस स्वदेशी मिसाइल प्रणाली को शामिल किया? ए. आकाशेनजी बटा आकाशेनजी, Agnevel Omidko 5. C. Prithvi 2/2. डी. एस्त्रा MK 2 बटा अस्त्र MK 2। आंसर ए. आकाशेनजी बटा आकाशेनजी। एक्सप्लेनेशन: आकाशेनजी नई पीढ़ी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल को आईएएफ में शामिल किया गया।
Akashin G, a new generation surface-to-air missile, was inducted into IAF. Asterisk Q12. Who has been awarded the 2025 Sarala Puraskar for literature? 2025 का सरला पुरस्कार साहित्य के लिए किसे दिया गया? ए. रस्किन बॉन्ड बटा रस्किन बॉन्ड, बी. प्रतिभा सतपथी बटा प्रतिभा सतपथी, सी. रमाकांत रथ बटा रामकांत रथ, डी. सीताकांत महापात्र बटा सीताकांत महापात्र। आंसर डी. प्रतिभा सतपथी बटा प्रतिभा सतपथी। एक्सप्लेनेशन ओडिया लेखिका प्रतिभा सतपथी को साहित्य के क्षेत्र में सरला पुरस्कार 2025 मिला। Adiya writer Pratibha Satpathy won the Sarala Puraskar 2025 for literature. Asterisk Q13. Which bank has launched the AI-powered virtual assistant SARTHI? किस बैंक ने एआई संचालित वर्चुअल असिस्टेंट सारथी लॉन्च किया? ए. एसबीआई बटा एसबीआई, बी. पीएनबी बटा पीएनबी, सी. एचडीएफसी बटा एचडीएफसी, डी. आईसीआईसीआई बटा आईसीआईसीआई। आंसर ए. एसबीआई बटा एसबीआई। एक्सप्लेनेशन भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल मदद देने के लिए एआई असिस्टेंट सारथी लॉन्च किया। SBI launched AI-powered virtual assistant SARTHI to help customers digitally. Asterisk Q14. Which Indian city will host the G20 Urban 20 Mayors Summit 2026? कौन सा भारतीय शहर G20 अर्बन 20 मेयर्स समिट 2026 की मेजबानी करेगा? ए. दिल्ली बटा दिल्ली, बी. अहमदाबाद बटा अहमदाबाद, सी. बेंगलुरु बटा बेंगलुरु, D. Mumbai/. White heavy checkmark answer. D. Mumbai/. एक्सप्लेनेशन मुंबई को 2026 के G20 अर्बन 20 मेयर्स समिट की मेजबानी के लिए चुना गया। Mumbai will host the G20 Urban 20 Mayors Summit in 2026. Asterisk Q15. International Dog Day is observed every year on which date? अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? A. August 20th/20. B. August 23rd/23. C. August 26th/26. D. August 28th/28. White heavy checkmark answer. C. August 26th/26. एक्सप्लेनेशन अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है ताकि इंसानों और कुत्तों के बीच संबंध को मनाया जा सके। International Dog Day is celebrated on August 26th every year to honor the bond between humans and dogs. सुबह देश राज्यों से बड़ी खबरें। 27 अगस्त बुधवार, गणेश चतुर्थी बप्पा का आगमन। एक इंडिया टैरिफ्स रो, निर्यातकों कामगारों को राहत पैकेज जल्द, 6 माह का रोड मैप तैयार, नए विकल्प तलाश रही सरकार। 2 पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में निर्यातकों और कामगारों के लिए 6 महीने के राहत पैकेज पर सहमति बनी। कपड़ा, चमड़ा, रसायन व खिलौना जैसे क्षेत्रों को आपातकालीन ऋण, नई बाजार उपलब्धता तक सुरक्षा और एकमुश्त राहत देने की योजना इसी हफ्ते घोषित हो सकती है। 3 भारत पर आज से 50% अमेरिकी टैरिफ लागू, नोटिफिकेशन जारी, पीएम मोदी ने दिया आत्मनिर्भरता पर जोर। 4 भागवत बोले, सभी की श्रद्धा का सम्मान हो, कहा हिंदू राष्ट्र का सत्ता से लेना देना नहीं, 40,000 साल से अखंड भारत का डीएनए एक। 5 स्वयंसेवकों, उससे जुड़े संगठनों को नियंत्रित नहीं करता संघ, भागवत बोले, हम दबाव समूह के गठन में नहीं। 6 कब तक बचाने आएंगे भगवान राम और शिवाजी, हर हिंदू को उठानी होगी जिम्मेदारी, मोहन भागवत।
7 सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से जस्टिस नागरत्ना असहमत, जस्टिस विपुल पंचोली की एससी में नियुक्ति पर आपत्ति, कहा ऐसा होना न्यायपालिका के लिए नुकसानदायक। 8 देश के आधे सांसदों विधायकों पर क्रिमिनल केस, महिलाओं से जुड़े क्राइम वाले राज्यों में पश्चिम बंगाल सबसे आगे, आंध्र दूसरे नंबर पर। 9 महू में रण संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ, आज रक्षा मंत्री होंगे शामिल, सीडीएस ने दिलाई महाभारत की याद। 10 दुश्मन की अब खैर नहीं। जम्मू कश्मीर में आतंकरोधी अभियानों को मजबूत करेंगे हाईटेक ड्रोन, आतंकियों पर रहेगी पैनी नजर। 11 अगली बार जरूरत पड़ी तो नौसेना ही करेगी शुरुआत, नेवी चीफ की पाक को सीधी चेतावनी। 12 भाई आए बहन आए, इनके दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राहुल और प्रियंका की वोटर अधिकार यात्रा पर बोले बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद। 13 जर्मन अखबार का दावा, ट्रंप के दबाव विफल, पीएम मोदी ने नहीं उठाए 4 फोन, टैरिफ वार के बीच 70 दिन पहले की आखिरी बात। 14 अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा भारत, चीन के साथ मिलकर ट्रंप को करारा जवाब देने की तैयारी। 15 वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड से मौत का आंकड़ा 30 हुआ, मृतकों में ज्यादातर श्रद्धालु, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। सुबह की शुरुआत करंट अफेयर के साथ। करंट अफेयर्स 27 अगस्त 2025। Heavy checkmark language Hindi and English hashtag bilingual. Heavy checkmark current affairs with static GK. Heavy checkmark important for SSC CGL CHSL GD MTS Steno Railway NTPC ALP Police Bank Defense All State All One Day Exams. दोस्तों, इस करंट अफेयर में स्टैटिक जीके के साथ सारा करंट अफेयर्स कवर करते हैं। इसके बाद आपको कहीं से कोई करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर पोस्ट पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर करें। *1. हाल ही में भारत और विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ने किस खाद्य उत्पाद की आपूर्ति हेतु उद्देश्य पत्र (LOI) पर हस्ताक्षर किए? Who recently signed a letter of intent (LOI) with the World Food Program (WFP) for the supply of which food product? A. गेहूं बटा वीट, B. दालें बटा पल्सेस, C. फोर्टिफाइड चावल बटा फोर्टिफाइड राइस, D. मक्का बटा मैच। White heavy checkmark/answer C. फोर्टिफाइड चावल बटा फोर्टिफाइड राइस। * Blue Book Static GK Fact *. भारत सरकार ने 2025 में संकटग्रस्त क्षेत्रों में पोषण सुनिश्चित करने हेतु WFP को फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। *2. हाल ही में किस सरकारी डिजिटल मंच ने 2016 में शुरुआत के बाद से 15 लाख रुपए करोड़ का संचयी सकल वस्तु मूल्य (GMV) पार कर लिया है? Which government digital platform has recently crossed 15 Indian rupees lakh crore in cumulative GMV since its launch in 2016? A. सरकारी ई-मार्केट प्लेस जेम, B. डिजिटल इंडिया पोर्टल डिजिटल इंडिया पोर्टल, C. भारतमाला परियोजना बटा भारतमाला प्रोजेक्ट, D. इनाम White heavy checkmark/answer A. सरकारी ई-मार्केट प्लेस जेम। * Blue Book Static GK Fact *. जेम गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस भारत सरकार द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया एक सार्वजनिक डिजिटल खरीद मंच है। *3. संयुक्त राज्य अमेरिका हर वर्ष 26 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाता है, जो 1920 में 19वें संवैधानिक संशोधन के अनुमोदन की याद दिलाता है?
Which day does the United States observe every year on August 26th to commemorate the ratification of the 19th Amendment in 1920? A. वुमेन्स एम्पावरमेंट डे बटा महिला सशक्तिकरण दिवस। B. वुमेन्स वोटिंग राइट्स डे बटा महिला मताधिकार दिवस। C. वुमेन्स इक्वालिटी डे बटा महिला समानता दिवस। D. इंटरनेशनल वुमेन्स डे बटा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। White heavy check mark / answer. C. वुमेन्स इक्वालिटी डे बटा महिला समानता दिवस। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. अमेरिका में यह दिवस महिलाओं को वोट का अधिकार देने वाले 19वें संशोधन की स्मृति में मनाया जाता है। Asterisk 4. हाल ही में 21-23 अगस्त 2025 को आयोजित खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल KWSF 2025 किस स्थान पर संपन्न हुआ? Where was the Kilo India Water Sports Festival, KIWSF, 2025 held from 21 to 23 August 2025? A. डल झील श्रीनगर। B. चिल्का झील ओडिशा। C. वेम्बनाड झील केरल। D. लोकटक झील मणिपुर। White heavy check mark / answer. A. डल झील श्रीनगर। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. डल झील जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जिसे श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है। Asterisk 5. हाल ही में किस नौसैनिक अड्डे पर भारतीय नौसेना 26 अगस्त 2025 को प्रोजेक्ट 17 की 2 स्टील्थ फ्रिगेट्स इंस उदयगिरी और इंस हिमगिरी को कमीशन करने जा रही है? At which naval base will the Indian Navy commission 2 Project 17A stealth frigates INS Udayagiri and INS Sanjairai on August 26, 2025? A. विशाखापट्टनम नौसैनिक अड्डा बटा विशाखापट्टनम नवल बेस। B. मुंबई नौसैनिक अड्डा बटा मुंबई नवल बेस। C. कोची नौसैनिक अड्डा बटा कोची नवल बेस। D. पोर्ट ब्लेयर नौसैनिक अड्डा बटा पोर्ट ब्लेयर नवल बेस। White heavy check mark / answer. A. विशाखापट्टनम नौसैनिक अड्डा बटा विशाखापट्टनम नवल बेस। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. विशाखापट्टनम नौसैनिक अड्डा भारतीय नौसेना के ईस्टर्न नेवल कमांड का मुख्यालय है। Asterisk 6. हाल ही में चर्चित B-21 रेडर किस देश का अगली पीढ़ी का स्टील्थ सामरिक बॉम्बर है, जिसे B-2 स्पिरिट का उत्तराधिकारी माना जा रहा है? The recently discussed B-21 Raider is a next-generation stealth strategic bomber of which country, considered the successor to the B-2 Spirit? A. संयुक्त राज्य अमेरिका बटा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। B. चीन बटा चाइना। C. रूस बटा रशिया। D. फ्रांस बटा फ्रांस। White heavy check mark / answer. A. संयुक्त राज्य अमेरिका बटा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. B-21 रेडर अमेरिका का पहला 6th जनरेशन बॉम्बर है, जिसे नॉर्थरॉप ग्रम्मैन कंपनी विकसित कर रही है। https://whatsapp.com/channel/0029VBEZQHG3 or 3BQRE0L2Y/365. Asterisk 7. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गगनयान मिशन से जुड़ा भारतीय मानवयुक्त अंतरिक्ष यान प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया?
Recently, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Indian Human Spaceflight Training Center related to the Gaganyaan mission in which state? A. कर्नाटक बटा कर्नाटक, B. तमिलनाडु बटा तमिलनाडु, C. आंध्र प्रदेश बटा आंध्र प्रदेश, D. गुजरात बटा गुजरात, White heavy check mark / answer A. कर्नाटक बटा कर्नाटक, Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसका लक्ष्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को निम्न पृथ्वी कक्षा में भेजना है। Asterisk 8. हाल ही में किस राज्य सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए की गति शक्ति औद्योगिक गलियारा परियोजना को मंजूरी दी? Which state government has recently approved the 15,000 Indian rupees crore Gati Shakti Industrial Corridor project? A. उत्तर प्रदेश बटा उत्तर प्रदेश, B. गुजरात बटा गुजरात, C. महाराष्ट्र बटा महाराष्ट्र, D. मध्य प्रदेश बटा मध्य प्रदेश, White heavy check mark / answer B. गुजरात बटा गुजरात, Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. गुजरात भारत का प्रमुख औद्योगिक राज्य है और यहाँ गिफ्ट सिटी भी स्थित है। Asterisk 9. हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने पेरिस में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता? Which Indian athlete recently won a gold medal at the World Para Athletics Championships 2025 held in Paris? A. सुनील कुमार बटा सुनील कुमार, B. सुमित अंतिल बटा सुमित एंटिल, C. देवेंद्र झाझरिया बटा देवेंद्र झाझरिया, D. प्रवीण कुमार बटा प्रवीण कुमार, White heavy check mark / answer B. सुमित अंतिल बटा सुमित एंटिल, Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. सुमित अंतिल भाला फेंक जैवलिन थ्रो में पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। Asterisk 10. हाल ही में इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? Where was the India Green Hydrogen Conclave 2025 recently organized? A. नई दिल्ली बटा न्यू दिल्ली, B. अहमदाबाद बटा अहमदाबाद, C. जयपुर बटा जयपुर, D. हैदराबाद बटा हैदराबाद, White heavy check mark / answer D. हैदराबाद बटा हैदराबाद, Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य का स्वच्छ ईंधन माना जाता है और भारत इस क्षेत्र में 2030 तक विश्व नेता बनने का लक्ष्य रखता है। Asterisk 11. हाल ही में किस देश ने डिजिटल रुपी की तरह अपनी आधिकारिक डिजिटल करेंसी लॉन्च की? Which country has recently launched its official digital currency similar to India's digital rupee? A. जापान बटा जापान, B. रूस बटा रशिया, C. ब्राजील बटा ब्राजील, D. दक्षिण अफ्रीका बटा साउथ अफ्रीका, White heavy check mark / answer B. रूस बटा रशिया, Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. भारत ने दिसंबर 2022 में आरबीआई के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर डिजिटल रुपया लॉन्च किया था। Asterisk 12.
हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन निरंतर शिक्षा 2.0 की शुरुआत की है? Which state government has recently launched Mission Nirantar Shiksha 2.0? A. राजस्थान बटा राजस्थान, B. मध्य प्रदेश बटा मध्य प्रदेश, C. उत्तर प्रदेश बटा उत्तर प्रदेश, D. बिहार बटा बिहार, White heavy check mark / answer. D. बिहार बटा बिहार, Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. बिहार का राजधानी शहर पटना है और राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। Asterisk 13. हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई 2025 चुना गया है? Which Indian woman cricketer has recently been selected as the ICC Women's Player of the Month, July 2025? A. हरमनप्रीत कौर बटा हरमनप्रीत कौर, B. स्मृति मंधाना बटा स्मृति मंधाना, C. शैफाली वर्मा बटा शफाली वर्मा, D. दीप्ति शर्मा बटा दीप्ति शर्मा, White heavy check mark / answer. B. स्मृति मंधाना बटा स्मृति मंधाना, Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. Black Small Square ICC Women's Player of the Month Award 2021. Asterisk 14. हाल ही में किस देश की संसद ने जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु क्लाइमेट इमरजेंसी बिल 2025 पारित किया है? Which country's parliament has recently passed the Climate Emergency Bill 2025 to combat climate change? A. यूनाइटेड किंगडम बटा यूनाइटेड किंगडम, B. कनाडा बटा कनाडा, C. ऑस्ट्रेलिया बटा ऑस्ट्रेलिया, D. न्यूजीलैंड बटा न्यूजीलैंड, White heavy check mark / answer. A. यूनाइटेड किंगडम बटा यूनाइटेड किंगडम, Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. ब्रिटेन की संसद को हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। Asterisk 15. हाल ही में भारत के किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 पर नई खेल नीति जारी की है? Which Ministry of India recently released a new sports policy on National Sports Day 2025? A. युवा मामले एवं खेल मंत्रालय बटा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, B. शिक्षा मंत्रालय बटा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, C. संस्कृति मंत्रालय बटा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, D. स्वास्थ्य मंत्रालय बटा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, White heavy check mark / answer. A. युवा मामले एवं खेल मंत्रालय बटा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. राष्ट्रीय खेल दिवस हर वर्ष 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। Hashtag daily _current _affairs _at _ _a _ अंतर्राष्ट्रीय विश्व का पहला एआई संचालित बैंक। मलेशिया ने आरवाईटी बैंक के रूप में विश्व का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है। इसे वाईटीएल ग्रुप और सी लिमिटेड की साझेदारी में शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस IBCA नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस में शामिल हो गया है। यह पहल भारत के नेतृत्व में बड़ी बिल्लियों की 7 प्रजातियों के संरक्षण हेतु बनाई गई है। IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025
हाल ही में जारी इस इंडेक्स में ज़ुरिक शीर्ष पर रहा है। कला एवं संस्कृति महोत्सव 2025 नेपाल 5 से 27 सितंबर 2025 तक पहले कला एवं संस्कृति महोत्सव की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल का सुंदरबन टाइगर रिजर्व 629.57 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। इंस उदयगिरी और इंस हिमगिरी। भारतीय नौसेना ने 26 अगस्त 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में विशाखापट्टनम में इन दोनों स्टेल्थ फ्रिगेट्स को कमीशन किया। देश का सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय। आंध्र प्रदेश में देश का सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति। गगनयान मिशन परीक्षण। 24 अगस्त 2025 को इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC से गगनयान कार्यक्रम के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण IADT-01 सफलतापूर्वक पूरा किया। महत्वपूर्ण दिन। महिला समानता दिवस। संयुक्त राज्य अमेरिका हर वर्ष 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाता है। यह दिन 1920 में 19वें संवैधानिक संशोधन 19th अमेंडमेंट की याद दिलाता है, जिसने अमेरिकी महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया। महत्वपूर्ण नियुक्तियां। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB राजीव रंजन को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ विशेषांक। चेच भाजी से फॉरेंसिक पाउडर। महासमुंद की बेटियां मृणाल विदानी और ओजल भारद्वाज चंद्राकर ने चेच भाजी से फॉरेंसिक पाउडर तैयार किया है। यह पाउडर अपराध स्थल पर फिंगरप्रिंट, चोट के निशान और अन्य साक्ष्यों को स्पष्ट करने में मदद करेगा। महंगे और हानिकारक केमिकल की जगह यह सुरक्षित व किफायती विकल्प है। इस आविष्कार को भारत सरकार से कॉपीराइट सर्टिफिकेट मिला है। रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोठ। 31 अगस्त 2025 को दोपहर 12:15 बजे आकाशवाणी के सभी केंद्रों से इसका पहला प्रसारण होगा। उद्देश्य बिहान मिशन के अंतर्गत स्वसहायता समूहों की सफलता की कहानियां साझा करना। विशेषताएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सभी बिहान दीदियों को संबोधित करेंगे। महिलाएं अपनी प्रेरणादायी कहानियां साझा करेंगी। महत्व। यह पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में और अधिक प्रेरित करेगी। 40वां चक्रधर समारोह 2025। स्थान रामलीला मैदान रायगढ़। तिथि 27 अगस्त से 5 सितंबर 2025। सुशासन एक्सप्रेस पहल। रायपुर जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई यह अभिनव पहल मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार 29 मई 2025 को शुभारंभ हुई। उद्देश्य शासन की योजनाओं और सेवाओं को आम जनता के नजदीक पहुंचाना। शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ग्राम भैंसा में आयोजित समाधान शिविर में किया। महत्व। यह जन समस्याओं के त्वरित निदान का मॉडल बनकर उभरी है। भिंबरेल प्रवासी पक्षी। खैरागढ़ में पहली बार GSM GPS टैग लगे प्रवासी पक्षी विंबरेल को देखा गया है। यह पक्षी 40,000 किमी का लंबा सफर तय कर छत्तीसगढ़ पहुंचा है। स्थानीय भाषा में इसे छोटा गोंग कहा जाता है। यह एक तटीय पक्षी है जो पानी और आसपास के कीड़े मकोड़े खाता है। Please hit like, beating heart and share.